चलिए प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे भिन्न का जोड़, जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं प्राय। तो भिन्न जोड़ समझने से पहले या भिन्न घटाव पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि भिन्न क्या है। तो देखिए, भिन्न कुछ नहीं है, बट्टा का फॉर्म या अंश बट्टा हर का फॉर्म जो है उसी को हम बोलते हैं भिन्न। लाइक जैसे 3/4, 2/5, 3/2, ये सब क्या है? ये भिन्न है। ये 11/7, ये सब क्या है? ये भिन्न है। अब इस भिन्न का जो जोड़ है या घटाव है वो हमें सीखना है। लेकिन भिन्न के जोड़ घटाव सीखने से पहले आपको एलसीएम आना होना चाहिए। अगर एलसीएम आपको आता है तब आप इसको चुटकी में कर लेते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो जाइए, लेक्चर रिकॉर्ड है, पहले एलसीएम आप सीख लीजिए, फिर आते हैं हम भिन्न पे। देखिए, तो भिन्न का जोड़ जैसे मान लीजिए कि 3/4 है, अब 5/6 है। ये एक भिन्न है और ये दूसरा भिन्न है, तो इसे आपको जोड़ना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, उसको जोड़ने के क्रम में ये क्या करते हैं, 3 और 5 को जोड़ देते हैं 8, और 4 और 6 को जोड़ देते हैं 10, ये लिखते हैं, जो कि एकदम ही गलत तरीका है। ऐसे हम भिन्न को नहीं जोड़ते हैं। तो बात आता है कि भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं। तो भिन्न को जोड़ने का बहुत ही आसान है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नीचे में टर्म है, आप कहिएगा नीचे में क्या टर्म है, तो 4 है और 6 है, तो 4 और 6 का हमको एलसीएम लेना है। 4 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो आपको पता है कि दोनों टर्म में 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 3 नहीं लगेगा तो 3 ही जाएगा, 3 से लगेगा, 3 1 कम 3 3। आप जानते हैं कि एलसीएम में हमेशा लास्ट में एक लाना है। अब देखिए, एलसीएम में आया 2, ये आया 2 और ये आया 3, इन तीनों को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, एलसीएम कितना है 12। तो इस एलसीएम को हम क्या करेंगे, बड़ा सा बट्टा डाल के यहाँ पे 12 लिख देंगे। यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले लिया। ले लिया। अब कुछ नहीं करेंगे, अब देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 कितनी बार में होता है। क्या मैंने बोला, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, तो आप कहिएगा कि 4 के टेबल में 3 बार में 12 आएगा। यानी कि 4 के टेबल को 3 बार पढ़ेंगे तब आएगा 12। तो हम यहां भी यही क्या करेंगे, 3 को 3 बार पढ़ देंगे। यानी कि जितनी बार में ये आएगा उतनी बार में इसको पढ़ देंगे। क्लियर। अब 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, तो अब कहिएगा 2 बार में आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार में। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल देंगे, और 5 के टेबल को कितनी बार पढ़ देंगे, 2 बार पढ़ देंगे। बस कहानी खत्म हो गया। क्या हमने क्या, सबसे पहला स्टेप एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, 4 के टेबल में चेक किया कि एलसीएम कितना है। अगर आपका एलसीएम सही है तो 4 के टेबल में चेक होगा ही होगा, 4 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो 3 बार में, तो इस ऊपर में जो है उसको 3 से गुना कर दिया। 6 के टेबल में कितनी बार में, 2 बार में, तो 5 के टेबल को 2 बार में कर दिया। अब देखिए, 3 के टेबल को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 9, 5 के टेबल को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 10, नीचे में कितना है 12, लिख दीजिए। अब आप देखिएगा कि भैया इसको तो जोड़ना है, तो हम कहेंगे जोड़ दीजिए। तो ये 10 में 9 जोड़ेगा 19, 19/12 हो गया, कहानी खत्म। एक और ले लेते हैं, जैसे एक बढ़ा लेते हैं 14/16 प्लस 17/18, ये एलसीएम है। पहला स्टेप क्या है, आप कहिएगा पहला स्टेप कुछ नहीं, 16 और 18 का एलसीएम है। तो 16 और 18 का एलसीएम ले लीजिए साइड में। अगर आप 16 और 18 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 144। अब ये एलसीएम कैसे आता है 144, ये आप देख लीजिए। अगर आप कहिएगा यहाँ पे मुझे कर देने के लिए तो मैं कर दूंगा, 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 से लगाइए 4 9 ही आएगा, फिर 2 से लगाइए 2 9, फिर 2 से लगाइए 1 9, फिर 3 से लगाइए 1 3, फिर 3 से लगाइए 1 और 1, लास्ट में 1 1 आ गया, कहानी खत्म। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया, तो 48 तिया आ गया आपका 144। तो ये आ गया आपका एलसीएम 144। अब एलसीएम 144 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद, नीचे वाले का एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को चेक करते हैं कि 16 के टेबल में 144 कैसे आएगा। 16 के टेबल में 144 कैसे होगा, तो आप 16 के टेबल में 9 बार पढ़ोगे तब 144 आएगा। 16 नंबर 144, यानी कि 9 बार में आया। तो ऊपर में जो है 16 के जस्ट ऊपर में, 16 के ऊपर में क्या 14, तो 14 को भी हम किससे गुना कर देंगे 9 से। समझ गए, बीच में क्या प्लस डाल देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अब 16 को जैसे हमने चेक किया है कि 9 बार में आएगा, 18 को भी चेक करेंगे कितनी बार में 144 आएगा, तो 18 के टेबल में 8 बार में आएगा। अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका एलसीएम सही है तो इसके टेबल में और इसके टेबल में वो एलसीएम आएगा ही आएगा। एलसीएम का ही मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा कॉमन मल्टीपल जो दोनों में आए और वो लिस्ट सबसे कम आए, तो दोनों में आएगा ही आएगा। मल्टीपल है, आएगा ही आएगा, यानी कि 16 का भी मल्टीपल होगा, 18 का भी मल्टीपल होगा। अब देखिए 18 के टेबल को कितनी बार पढ़े, तो 144 आएगा, तो आप कहिएगा 8 बार।
तो 17 के टेबल को भी हम कितनी बार पढ़ेंगे, तो बिल्कुल 8 बार पढ़ेंगे। 17 गुने 8 मल्टीपल करके कहानी खत्म। ये कर लिए तो सारा कहानी खत्म। अब कुछ नहीं करना है। 14 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार तो 126 आएगा, प्लस है प्लस डाल दीजिए। 17 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 7 56 का 6 और 5 आया, 8 5 13 136 और बट्टा 144। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका येगा 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 12 13 25 1 26 नीचे में 144। जिस तरह से हम बट्टा पड़ का जोड़ करते हैं उसी तरह से हम बट्टा पड़ का घटाव करते हैं। तो इस तरह से हम एलसीएम करते हैं, सॉरी बट्टा पड़ का जोड़ करते हैं या भिन्न का जोड़ करते हैं। इसके कुछ टाइप्स है। अब टाइप्स क्या है इसको समझिए। जैसे भिन्न के जोड़ का जो टाइप्स है, जैसे मान लीजिए 14 बट्टा 8 और 7 बट्टा 7 मान लेते हैं, या चलिए 8 ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि नीचे में जो है ना वो सेम है, सेम है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे में अगर एलसीएम सेम है, सॉरी नीचे में जो संख्या है वो अगर सेम है, चाहे 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, तो उसका जो एलसीएम भी आएगा सेम ही आएगा। ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर मैं 3 बट्टा 8 ले लूं, 5 बट्टा 8 ले लूं, 7 बट्टा 8 ले लूं, यानी कि 3 संख्या, तो तीनों संख्या का एलसीएम सेम ही आएगा, 8 ही आएगा। अगर 10 होता तो एलसीएम 10, 12 आता तो एलसीएम 10 12। ध्यान रखिएगा, यानी कि सेम संख्या का एलसीएम सेम आएगा। देख लीजिए हमेशा 8 और 8 चेक कर लिए, 2 लगाइए 4 4, 2 लगाइए 2 2, 2 लगाइए 1 1। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया 8, तो ये एलसीएम। अब ये 8 आ गया। अब सिंपल है, हमेशा ध्यान रखिएगा 8 के टेबल को कितनी बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो आप कहिएगा 1 बार। तो यानी कि जो टर्म है 14 को 1 बार पढ़ेंगे, तो सिंपल हमको 1 बार पढ़ना नहीं है। सिंपल 14 को 14 डाल दीजिए और प्लस है प्लस डाल दीजिए, 8 है 7 को 7 डाल दीजिए, यानी कि 21 बट्टा कहानी खत्म। यहां भी सेम एलसीएम है, तो 3 जोड़ 5 जोड़ 7 यानी कि 7 5 12 3 15 बट्टा 8 कहानी खत्म। एक आप बनाइए 9 बट्टा 6 है, 7 बट्टा 6 है इसका, तो चलिए मैं ही बना देता हूं। 6 6 का एलसीएम 6, ऊपर में जो है दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 16 बट्टा 6 खत्म। तो अगर सेम एलसीएम है, सेम नंबर है, तो एलसीएम सेम आएगा, ऊपर में आपको कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा दूसरा तरीका पे। जैसे मान लेते हैं 8 बट्टा 7 है और 7 बट्टा 8 है। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, नीचे में टर्म समझिए, ऊपर में कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है। नीचे में आप कहिएगा, हमेशा हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे तो अलग अलग वर्ड है, अब 7 अलग है 8 अलग है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों वर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है। तो इस तरह के एलसीएम को हम सिंपल सा, कुछ एलसीएम करते नहीं है, सिंपल दिमाग लगाते हैं और इस तरह के एलसीएम को हम क्या करते हैं, 7 और 8 को गुना कर देते हैं, तो 7 8 56, ये एलसीएम आ गया, यही है एलसीएम। अब हमने जबकि गुना करके एलसीएम लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 64, और 7 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 49। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11 113 बट्टा 56। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे हैं। अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और चलते हैं, जिसे ले लेते हैं 5 बट्टा 7 9 बट्टा हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 कर देते हैं, यहाँ पे 19 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 और 5 का कोई भी ऐसा नहीं है, 7 5 में देखिए ना कुछ भी ऐसा है जो कॉमन लग जाए, नहीं लगेगा। तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा ना, तो एलसीएम उतना ही निकलेगा जैसे मैं निकालूंगा। जब इसका कॉमन कोई चीज नहीं निकले तो इसको मल्टीपल कर लीजिए, 7 5 35, यही है इसका एलसीएम। अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, 35 ही आएगा, क्योंकि आप कहिएगा 7 के टेबल में 7 ही लगेगा, 5 के टेबल में 5 ही लगेगा, 7 5 35, तो यहीं पे हम क्यों ना मल्टीपल कर दें, बस समझ रहे। तो इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे 4 और 6 में कॉमन था, क्या कॉमन था 2, तो 2 से लग गया, इसीलिए यहाँ पे हमने गुना नहीं किया। अगर यहाँ भी गुना करता तो कर हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया। तो जहां पे एलसीएम नहीं लगे तो इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। अब 7 5 35, अब क्या करेंगे, गुना करने के बाद जब एलसीएम लेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा, 15 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया 75, 19 को 7 से, ये आ गया 19 7 135। तो अब इन दोनों को गुना कीजिएगा, सॉरी जोड़ेंगे, तो 8 13 7 20, 208 बट्टा 35। तो इस तरह से आपका बट्टा प्रकार जोड़ खत्म हो गया। अब इसको हम 3 4 तरीके से भी कर सकते हैं। अब यही इसी में बड़ा बड़ा एलसीएम आ जाएगा, 15 बट्टा 18 प्लस 17 बट्टा 19। अब ये तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे, फिर इसको इससे गुना करके, फिर इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा। तो मैं इस तरह का टाइप का कुछ
होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। जैसे 17/18 प्लस 14/15 ये अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। ध्यान दीजिए 18 और 15 में 3 कॉमन है, तो इसका एलसीएम लेके बनाना है। अगर एलसीएम लेके नहीं बनाना है, गुना करके बनाइएगा, फिर भी बन जाएगा। सेकंड लेते हैं 13 और 15, ऊपर में 7 और 8। आप कहिएगा 13 और 15 का एलसीएम, तो आप कहिएगा इसका तो एलसीएम नहीं आएगा। आएगा, एलसीएम तो आएगा, लेकिन कॉमन नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों का एलसीएम गुना करके लेंगे, और गुना करने पे ये नियम से चलेंगे। बस समझिए, गुना करके अगर नियम लेते तो आसान रहता है। तीसरा 8/12 प्लस 9/12, इसका आप कहिएगा ये तो बड़ा आसान है, सेम का एलसीएम सेम रहता है। अगर नहीं भी रहता है तो मैंने जो फर्स्ट स्टेप बताया हुआ है कि एलसीएम लेके कीजिए, ये जो स्टेप बताया, सॉरी ये जो स्टेप बताया था एलसीएम लेके, वो सब में अप्लाई होगा। बस ये जो है मैंने जो बताया वो तरीका है, थोड़ा शॉर्टकट करने का, ज्यादा सोचना नहीं है। नहीं तो अगर देखिए हम एलसीएम लेके करेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो इस सब में सोचना बिल्कुल ही नहीं है। अब जैसे इसमें 2 अंक वाला दिया है हमने, 3 अंक वाला भी अगर हम देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। जैसे 8/10, 12/5, 9/6 ये है। अब इसको करना है तो 10, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए। अलग अलग है तो अलग अलग एलसीएम ले लीजिए। 5 से लगाएंगे 2, 1, 3, 2 से लगाएंगे 1, 1, 3, 3 से लगाएंगे 1, 1, 1, हो गया एलसीएम खत्म। नीचे में 1 आ गया, एलसीएम खत्म। अब इन सबको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 या 30, एलसीएम आ गया आपका बाबू 30। अब एलसीएम आ गया तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 10 के टेबल में देखते हैं 30 कितनी बार में आएगा, तो आप कहिएगा 3 बार में। तो 3 है तो 8 को ऊपर से कर दीजिए, तो 8 को भी 3 से पढ़ेंगे, तो इस बार हम 8 को 3 से पढ़ेंगे तो कितना आएगा 24, लिख दीजिए 24। समझ गए, प्रैक्टिस होगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब 5 का टेबल में 30 कितनी बार में आएगा, तो 6 बार में। तो 12 का भी टेबल 6 बार में पढ़ेंगे, तो 12 गुने 6 कितना है 72, तो लिख दीजिए प्लस है तो प्लस 72। 6 का टेबल में 30 कितनी बार में आएगा, तो फिर कहिएगा 5 बार में। तो 9 का टेबल भी 5 बार पढ़िएगा तो 45। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 5, 2, 7, 4, 11 का 1, 7, 4, 11, 12, 13, 1, 14, 141/30। 5, 2, 7, 4, 11, हाँ ठीक है, ये 141/30 आ गया। तो ऐसे कर लेंगे 3 अंक वाला भी। चलिए एक 3 अंक वाला और देख लेते हैं, 2, 3, 5, यहां पे मैं कर देता हूं 6, ठीक है। अब ये एलसीएम है, ध्यान से देखिए 2, 3, 5, हम इसका एलसीएम मल्टीपल करके लेते हैं, क्योंकि कॉमन कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 और 10 में 5 कॉमन था, 10 और 6 में 2 कॉमन था, इसलिए मैंने एलसीएम लिया। अगर आपको मन है कि इसका भी एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। लेकिन 3 अंक में इस तरह का गुना काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखिए 2, 3, 6, 5, 30 हो गया, इसका एलसीएम 30 निकलेगा भी ऐसे भी निकालिएगा 30 ही आएगा एलसीएम, ठीक है, निकाल लीजिएगा। अब देखिए 2 का टेबल में कितनी बार में पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 2 का टेबल कम से कम 15 बार पढ़ेंगे तब 30 आएगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम नहीं पढ़ने आ रहा, आप कहिएगा कि 2 का टेबल तो हमको 20 ही तक याद है, लेकिन ये तो पूछ रहे 30, तो कुछ नहीं कीजिए, 2 को 30 से भागा लगा दीजिए तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल गया 15। यानी कि 2 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तब 30 आएगा। और एलसीएम में एक बात आप जान कि एलसीएम जिस वर्ड का ले रहे हैं, जिस संख्या का, वो संख्या एलसीएम में आएगा ही आएगा। तो 15 बार, तो 8 को भी 15 बार पढ़िए, तो 8 को 15 बार पढ़ेंगे तो आएगा 120, ठीक है। अब 3 का टेबल 30 बार में कितनी बार में आएगा 10 बार में, तो इसको भी 10 बार पढ़ेंगे तो 40, 10 चौके 40। 5 का टेबल 30 कितनी बार में आएगा 6 बार में, तो 6 से इसको पढ़ो 36, हो गया कहानी खत्म। अब देखो 120 और 40, 160 है, 160 और 30, 196/30। तो ये आपका इस तरह से कहानी खत्म होगा, समझिए। अगले क्लास में हम घटाओ भी ऐसे ही होगा, लेकिन घटाओ पे नहीं चलेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे इस तरह के फ्रैक्शन पे। इस तरह का फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं और इस तरह के फ्रैक्शन को हम कैसे जोड़ते हैं, भिन्न के जोड़ को जोड़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।